Hi everyone. Let's begin the MCQ solutions for the chapter number 8, trigonometry. I know जब बच्चे क्लास 10th में आते हैं उससे पहले ही उनको सब ट्रिग्नोमेट्री के लिए डरा चुके होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है, ट्रिग्नोमेट्री वैसी है, बिकॉज ये साल में पहली बार ही आप लोग ट्रिग्नोमेट्री करते हो, राइट? लेकिन अभी तक जितने भी लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, आई एम श्योर सभी स्कूल्स में अभी तक फर्स्ट चैप्टर ट्रिगो का हो जाता है, राइट? तो ट्रिगो इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. द ओनली थिंग इज कि आपको उसकी ढंग से प्रैक्टिस करनी है. अगर उसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर बुक से या प्रॉपर सोर्सेज से आप क्वेश्चंस उठा के उसकी प्रैक्टिस करोगे, ट्रिगो कभी परेशान नहीं करेगी, राइट? और चलो अब इस वीडियो में देखते हैं कि उसके एमसीक्यूज जो एक्चुअली इजी टू हैंडल होते हैं उनको कैसे करना है, राइट? सो लेट्स बिगिन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x, देन sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी. और ये अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, राइट? मैंने अपने हर पीडीएफ में फर्स्ट क्वेश्चन इस साल के सैम्पल पेपर का डाला है. क्यों? उससे क्या होता है कि एमसीक्यू करते हुए आपका सैम्पल पेपर भी हो जाएगा, राइट? एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग द एमसीक्यूज. ओके, और ये जो क्वेश्चन है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये सीबीएसई वालों का हॉट फेवरेट है. क्यों? सेक और टैन का कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन हर साल वो पेपर में देते हैं, कितने सालों से. एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर प्लेंटीफुल इन NCERT exemplar as well. Okay, तो let's pay attention now. अब यहाँ पे हमें गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा x है, sec थीटा माइनस tan थीटा मांगा है, राइट? सबसे पहले हमारी सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है? दैट सेज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स sec स्क्वायर थीटा, राइट? इससे हमें क्या मिलता है? दैट 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट? अब हमेशा हम जब ट्रिगो की आइडेंटिटीज देखते हैं, ट्रिगो की आइडेंटिटीज तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी रन करते हैं, राइट? और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, यू कैन एक्चुअली कंसिडर दिस एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाता है? दैट सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दैट इज ए माइनस बी, इनटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, which is a plus b, right? And this is equals to 1 on the left. अब उन्होंने हमसे वैल्यू मांगी sec थीटा माइनस tan थीटा, राइट? ये ब्रैकेट एज इट इज. अब sec थीटा प्लस tan थीटा इज गिवन टू अस एज x, एंड हियर वी हैव गॉट आवर आंसर. x को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया तो नीचे आ गया, एंड वी गॉट आवर आंसर दैट इज sec थीटा माइनस tan थीटा इज 1 by x, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी. इस क्वेश्चन में बच्चे जनरली गलती कहाँ करते हैं और टाइम कहाँ वेस्ट होता है, इस जब आप इस क्वेश्चन के अंदर सेक को 1 बाय कॉस करो और टैन को साइन बाय कॉस करो, उससे आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज. मतलब एमसीक्यू में हमें जल्दी होती है, टाइम नहीं स्पेंड करना होता बहुत ज्यादा. लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन में साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद दिस क्वेश्चन इन अ क्विक मैनर, राइट? तो इस क्वेश्चन को जल्दी करने का यही तरीका है, and this gives you the correct answer very quickly, which is 1 by x, right? Now moving on to question number 2. If 7 cos square theta plus 3 sin square theta equals 4, then the value of theta is, okay, अब यहाँ पे हमें एक cos और sin की टर्म्स में एक इक्वेशन गिवन है और हमसे थीटा की वैल्यू मांगी है, राइट? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप cos को sin की टर्म्स में चेंज कर दो और साइन को कॉस के टर्म्स में चेंज कर दो, ईदर वेज, राइट? लेकिन एक ही काम करना, कॉस को साइन के टर्म में या फिर साइन को कॉस के टर्म्स में. दोनों को करोगे तो वापस आपका एक्सप्रेशन साइन और कॉस दोनों में आ जाएगा, विच इज ऑफ नो यूज. ओके, तो मैं यहाँ पे कॉस को साइन के टर्म्स में कर रही हूँ, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? So this is what we get. Now we will open up the bracket and it gives us 7 minus 7 sin square theta plus 3 sin square theta equals 4. अब ये जो 7 है अकेला, इसको मैं उधर लेके जाऊंगी, शिफ्ट करूंगी, and that gives us minus 7 sin square theta plus 3 sin square theta gives me minus 4 sin square theta. और 7 को जो उधर लेके गए 4 minus 7, so minus 4 sin square theta equals minus 3, negative negative cancel, sin square theta equals
3/4. अब स्क्वायर था, I will do the square root on both the sides. So sin theta equals square root of 3/2. 4 का square root 2. अब according to the table of values, trigonometric values, sin theta की value √3/2 कब होती है? Okay, this brings me to the point of trigonometric table also. ये मैंने अपने पिछले वीडियो में जहां पे मैंने trigonometric table को पूरा डिस्कस किया हुआ है, उसमें भी कहा था इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल अगर आप साइन कॉस टैन तीनों की वैल्यूज को अच्छी तरह से लर्न कर लो फॉर ऑल द गिवन एंगल्स. कितने एंगल्स हैं यार? 0, 30, 45, 60 एंड 90. 5 एंगल्स हैं, उनको अच्छी तरह से लर्न कर लो. बिकॉज कई बच्चे ऐसा करते हैं और कई टीचर्स रिकमेंड भी करते हैं कि जब आंसर शीट मिले तो आप उसके लास्ट पेज पे वो टेबल बना लो एंड व्हेनेवर यू आर सपोज्ड टू डू अ क्वेश्चन कीप ऑन फ्लिपिंग एंड यू कैन जस्ट सी द वैल्यू. बट आई डू नॉट सजेस्ट दैट. द रीजन बीइंग जब हम पेज फ्लिप करके वैल्यू कॉपी करते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि हम कुछ गलती कर सकते हैं. अलोंग विद दैट इट वेस्ट्स टाइम. बच्चे पेपर जब करते हैं उन पे अलग प्रेशर होता है, एक अलग पैनिकिंग सिचुएशन होती है. तो उस चीज के लिए इट इज बेटर इफ यू लर्न द वैल्यूज and you are not dependent upon the last page of your answer sheet, right? So coming back to the question, now sin theta हमें √3/2 मिल गया. sin theta की value √3/2 होती है when it is 60 degree and hence we get the answer theta equals 60 degree and that is C option. Okay, तो इस क्वेश्चन को हमने इस cos को sin में कन्वर्ट किया and we just solved it like a normal equation. Okay, now ये क्वेश्चन जो है 25 अभी मार्च में आया था सेट 4 में और इस क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत तंग किया. क्यों? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शंस देखो ऑल द ऑप्शंस हैव ओनली 2 एंगल्स 20 एंड 70 और क्लास 10th में इस तरह के एंगल्स नहीं पढ़ाए जाते, राइट? द एंगल्स दैट यू डू वेदर यू टॉक अबाउट चैप्टर 8 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों के अंदर you deal with only 0, 30, 45, 60 and 90. यही एंगल्स कराए जाते हैं. तो इसीलिए जब ये क्वेश्चन आया 2070 वाला बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए कि इसको कैसे हैंडल करना है, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. आई एम क्रिएटिंग द टेबल ऑफ वैल्यूज ओवर हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड बट आई एम नॉट मेकिंग द होल टेबल, ओनली 30 and 60. You can take any other values also. I am comparing only 30 and 60 for all sin theta, cos theta and tan theta. Okay, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. I'll write that in decimals also, which is 0.5. Okay, then sin 60 is √3/2. √3 होता है 1.7. I'm just taking one decimal place upon 2 and this comes out to be 0.85 approximate, right? Similarly, cos theta is cos 30 is √3/2, which is 0.85. Then cos 60 is 1/2, which is 0.5. Now tan 30 is 1/√3. अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं, it gives me √3/3, that is 1.7/3, and this comes out to be 0.56 approximate, right? And tan 60 is √3, which is 1.7. Okay, ये मैंने क्यों लिखा? देखो, आई रोट 2 वैल्यूज ओवर हियर 30 and 60. इससे हमें ये पता चलता है अगर हमारे पास एक छोटी वैल्यू 20 और एक बड़ी वैल्यू 70 हो तो क्या साइन की वैल्यू, अगर एंगल बढ़ रहा है तो क्या साइन की वैल्यूज बढ़ रही हैं? दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू. 30 में अगर आप ये देखो साइन 30 की वैल्यू इज लेस देन साइन 60 की वैल्यू. दैट मीन्स अगर हमारा साइन का एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है, राइट? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रही है? दैट sin 20 is greater than sin 70. So that is not true, right? उसके बाद cos में अगर हम देखें, cos में 30 की वैल्यू is more than 60. So it means अगर cos की एंगल इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? We have cos 20 is greater than cos 70, which is definitely correct because it shows that yes, lower the angle, greater the value, right? Okay, उसके बाद यहाँ पे साइन है, साइन होना था sin 20 और cos 20. Let's take sin 30 and cos 30. See, हमें आंसर मिल गया, but I want to explain all the options over here because this question is quite a peculiar, quite a different question, right? Sin 20 और cos 20 को कंपेयर करो.
साइन 30 is 0.5, cos 30 is 0.85. इसका मतलब साइन इज लेसर देन कॉस, लेकिन ऑप्शन में उल्टा लिखा है. ओके, नाउ द लास्ट वन, tan. tan 30 और tan 60 को कंपेयर करो. tan 30 is less, right? And ऑप्शन में उल्टा लिखा है. That means the conclusion we have drawn, which is C option, is absolutely correct. इस क्वेश्चन में 20 और 70 यूज किया था. देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो कोई भी रैंडम नंबर उठा लें टिल द 90 डिग्री एंगल्स, तो आपको 10 और 80 भी दे सकते हैं, 15, 75, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एन एंगल, राइट? सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि टेबल में क्या पैटर्न एग्जिस्ट करता है. सो फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑल्सो दैट पैटर्न इज गोइंग टू exist and continue in the same manner, right? I hope it is clear. And in case you still have any doubts, you can always comment and I'll reply back. Okay. Now moving on to question number 4. अब यहाँ पे हमें given है x upon 3 equals to sin A, y upon 3 equals to cos A, right? और एक expression दिया है x square plus y square जिसकी value हमें calculate करनी है. So x over 3 equals to sin A. इससे हमें मिलता है that x equals, now I will shift 3 to the other side. So this gives me x equals 6 sin A. And similarly, y upon 3 equals to cos A. So this gives me y equals 6 cos A, right? अब जो expression उन्होंने मांगा है, that is x square and y square. So I'll do both of them square. X square will give me 36 sin square A. And y will give me y square equals 36 cos square A. Although मुझे आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर मैं x square plus y square को ऐड करूंगी 36 sin square A plus 36 cos square A, 36 कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट में भी are left with sin square plus cos square, which is 1. So answer is just 36. But since I am teaching over here, I will not do it mentally or neither force you to do it mentally right now. However, in paper, because till then you must have practice, आप काफी practice कर चुके होगे, right? तो ऐसे क्वेश्चंस को आफ्टर दिस स्टेज एटलीस्ट यू कैन डू इट मेंटली. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जितना हम मेंटल वर्क करेंगे फॉर एमसीक्यू, इट इज गोइंग टू बी बेटर टू इंक्रीज योर स्पीड. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 36 sin square A plus 36 cos square A. So I will take out 36 common and that leaves me with sin square A plus cos square A. Right? So we know this is 1 and hence the answer is just 36. So, and that is option A. Right? ये क्वेश्चन इन्होंने sin cos की टर्म्स में दिया था. It can exist in any other two terms with respect to any particular identity like tan sec भी हो सकता है, cot और cosec भी हो सकता है. Okay? Now, question number 5. The value of sin square plus 1 upon 1 plus tan square theta. ओके, अब इसकी वैल्यू मांगिए. 1 plus tan square theta क्या होता है? There is an identity, right? It is always equals to sec square. So this question is purely based on identities. अब 1 upon sec square क्या होता है? That is cos square. So sin square theta plus cos square theta is 1 and therefore the answer is 1, that is C option. Okay? Now, question number 6. This is based on the table of values. यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया जिसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 30, 45, 60 की. ओके, सो लेट्स डू इट. वी हैव 3/4 tan square 30. tan 30 is √3. सो उसका स्क्वायर करेंगे एंड दैट विल गिव मी 3 माइनस sec square 45. cos 45 is 1/√2. सो sec 45 √2 हो गया, राइट? उसका स्क्वायर किया, दैट इज 2. मैंने कभी भी सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यूज नहीं लर्न करी, राइट? साइन, कॉस, टैन की वैल्यूज लर्न करो, 1 सेकंड में रेसिप्रोकल होता है एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू. इस पर उतना प्रेशर डालो जितनी जरूरत है, राइट? साइन स्क्वायर 30, साइन 30 इज √3/2. अब जब हम उसको स्क्वायर करेंगे इट गिव्स अस 3/4, राइट? सो यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट. ओके, tan 30 था 1/√3, उसका स्क्वायर किया तो 1/3 मिलेगा. 3 और 3 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 1/4 minus 2 plus 3/4. अब यहाँ पे what I will do, I will add these two terms because दोनों का denominator 4 है, right? So it gives me 4/4 minus 2, which is 1 minus 2. My answer is
minus 1, and that is again A option. Okay. Now, moving on to the next question. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है that tan theta is 5/12. Then the value of sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta. Okay. अब देखो क्वेश्चन में tan की वैल्यू गिवन है, लेकिन एक्सप्रेशन में sin और cos है. अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छी तरह से करी है, आई मीन टू से, अगर हमने 8.3 एक्सरसाइज और उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस, एग्जांपल सब कुछ अच्छी तरह से किया है, तो इस चीज की समझ आ चुकी होनी चाहिए अभी तक कि जब भी क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ साइन कॉस हो और हमें टैन की टर्म्स में लेके जाना है, हाउ टू डील विद दैट. व्हाट यू नीड टू डू, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by tan theta. Oh, sorry, not tan theta, but cos theta. क्यों? उससे हमें क्या मिलेगा? देखो, sin theta plus cos theta है, sin को cos से डिवाइड करेंगे और cos को भी cos से डिवाइड करेंगे. Every term is to be divided with cos theta, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, right? So sin theta upon cos theta minus cos theta upon cos theta. अब साइन बाय कॉस क्या देता है? tan. कॉस बाय कॉस देता है 1. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर tan minus 1. क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा tan की टर्म्स में, राइट? तो अब यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू इनपुट करेंगे 5/12 plus 1 upon 5/12 minus 1. Taking up the LCM in both numerator as well as denominator, so that gives me 5 plus 12 whole divided by 12, 5 minus 12 whole divided by 12. So 12 and 12 got cancelled. 5 plus 12 is 17 upon minus 7. तो अगर हमें फाइनल आंसर फॉर्मली लिखना हो, it will be minus 7/12. Sorry, minus, just a moment. It is going to be minus 17/7, right? Which is A option. Okay. इसीलिए देखो, इस क्वेश्चन को अगर हमने एनसीईआरटी नहीं करी ढंग से और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो इस क्वेश्चन को डील करना मुश्किल है. एंड दैट इज द रीजन एनसीईआरटी की एक एक चीज, कोई भी चैप्टर हो, एक एक चीज इन द सेंस एवरी एग्जाम्पल, एवरी नूक एंड कॉर्नर, जो भी मिसिंग पॉइंट्स होते हैं सबको करना बहुत जरूरी है. दैट इज द फाउंडेशन ऑफ योर बेसिक्स फॉर एनी सब्जेक्ट, राइट? उसके बाद यस, यू नीड टू डील विद एक्स्ट्रा सोर्सेज फॉर श्योर, but NCERT is the backbone of every subject. Now, moving on to the last question. If theta is an acute angle of a right angle triangle, then which of the following equations are not true? देखो, थीटा उन्होंने कहा कि acute right angle triangle है, right? एक बेस क्रिएट किया उन्होंने. कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ खास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में एग्जिस्ट करती है. हमें सिर्फ ये देखना है कि which of the following is not true over here, right? So let's see. ए ऑप्शन जो है, साइन थीटा को हम एज इट इज रहने देंगे. कॉट कैन बी रिटन एज कॉस बाय साइन, तो साइन साइन कैंसल, कॉस आ गया, राइट? दैट मींस ए ऑप्शन तो करेक्ट है. देन बी ऑप्शन, कॉसेक स्क्वायर. ओके, बिफोर आई राइट दिस थिंग, लास्ट आइडेंटिटी क्या देती है हमें? लास्ट आइडेंटिटी देती है 1 plus cot square equals cosec square, right? So that means 1 is equals to cosec square theta minus cot square theta, and that is what they had given. Sorry, I did C option first. So this is also correct, right? Then coming to B option. Now, cos into tan. Tan is sine by cos. We are left with sine. That means B is also correct. तो बचता क्या है? D बचता है. Let's see how it is not correct. Okay. सेकेंड आइडेंटिटी की बात हो रही है, दैट इज 1 plus tan square theta equals sec square theta. सो इसके अकॉर्डिंग 1 is equals to sec square theta minus tan square theta. लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है tan square theta minus sec square theta is equal to 1, जबकि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी इट शुड हैव बीन -1, and therefore we got the answer D, that is D is not true. Okay, इस क्वेश्चन में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए फॉर ऑल द आइडेंटिटीज, कन्वर्जन्स ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू वन अनदर. ओके, एंड इसी के साथ वी हैव डेल्ट विद ऑल द 8 क्वेश्चंस
for the solutions of 8 questions that I had posted on Instagram. In case you are looking for the full PDF of the MCQs for trigonometry from last 5-year CBSE papers, they have already been uploaded on my TG channel. You can subscribe to it and follow for more such informative updates, PDFs, lessons, and all the kind of learning with respect to maths. Happy learning!